तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एओएम का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था नायर के द्वारा। तो उसमें जो जीके और राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करा था इस पेपर का। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जीके और राजभाषा सेक्शन को आज कवर करेंगे, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट वीडियोस में जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू स्पोर्ट्समैन, कोचेस, अंपायर, स्पोर्ट्स एडिटर। तो इसका आंसर होगा कोचेस। इसके अलावा जैसे बात करें अगर स्पोर्ट्स के अवार्ड में, तो सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है स्पोर्ट्स का वह होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, जिसका पहले पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो हैं विश्वनाथन आनंद, ठीक है। ही इज़ द चेस प्लेयर। यह 1991-92 में सबसे पहली बार दिया गया था, ठीक है। और इसके लिए जो अवार्ड है वह 25 लाख रुपीस दिए जाते हैं इसमें। और इस बार का जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वह शरथ कमल अचंत इनको मिला है, ठीक है। और यह टेबल टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर बात करें तो यह कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। अर्जुना अवार्ड जो है तो यह बेसिकली जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग सी पोर्ट्स इज नियरेस्ट टू राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला स्टील प्लांट से कौन सा सी पोर्ट पास रहेगा? हल्दिया, विशाखापट्टनम, कांडला और पारादीप। तो पारादीप इज द राइट आंसर। पारादीप उड़ीसा में है और यह जो है नियरेस्ट टू राउरकेला है। द स्टेट विच इज neutral in matters of religion and does not uphold any particular religion as the state religion is called secular state. Okay, it is called secular state. secular state का मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर प्रोजेक्ट, तलचर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पारादीप आर फेमस इंडस्ट्रीज ऑफ ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा इज द राइट आंसर, ठीक है। तलचर हैवी वाटर प्रोजेक्ट एंड फर्टिलाइजर प्लांट, ये पारादीप और तलचर दोनों कहाँ पे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ओडिशा में। विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? कनाडा, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ईस्ट अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा क्या? श्रीलंका। इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका got the status of a test playing country in 1981, okay, and beat India in the 1979 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो जो 1979 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बेसिकली इंडिया को हराया था श्रीलंका ने, ठीक है। और 90 उसके बाद जो है वह 1981 में उसको स्टेटस मिला टेस्ट क्रिकेट खेलने का। सो श्रीलंका इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज नॉट रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी। सो इसका आंसर होगा गुजराती।
नेक्स्ट है बाई विच एक्ट आ नेशन वाइड network to provide free and competent legal aid to the poor and to organize lok adalat for promoting equal justice has been established। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक्ट है जिसके तहत फ्री एंड लीगल सपोर्ट जो है पुअर और मार्जिनलाइज्ड पीपल्स को दिया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है यह प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये बेसिकली अगर बात करें तो यह अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट PCRA 1955 यह अनटचेबिलिटी के लिए है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 यह बेसिकली जो है तो SC/ST एक्ट जो 1989 है, ठीक है, उनके खिलाफ जो है हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए है, ठीक है। तो SC/ST एक्ट और अनटचेबिलिटी और यह लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी सब कमिटीज आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा क्या, 3। टोटल 3 सब कमिटीज हैं, ठीक है, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट में। देखिए कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की अगर जहाँ भी बात करेंगे अगर, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज 2 टाइप की होती है। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, ठीक है, दैट इज परमानेंट कमेटी, और एक होती है एडहॉक कमेटी दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी मतलब जैसे सपोज जैसे हमारा PAC हो गया, ठीक है, या फिर आप सपोज इस्टीमेट्स कमेटी हो गया, या फिर कोपू जैसे कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। PAC मीन्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस टाइप की जो कमेटी हो गया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस कमेटी आर स्टैंड्स ऑलवेज, ठीक है, ये परमानेंट कमेटीज हैं। लेकिन कुछ कमिटीज़ क्या है, कुछ स्पेशल केसेस आए तो वहाँ पे कमेटी फॉर्म की जाती है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं रहती, तो उनको हम एडहॉक कमेटी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। तो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CFCs आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट मीन्स CFCs, रेफ्रिजरेंट, इंसुलेटर, एरोसॉल, प्रोपेलेंट, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो CFCs का यूज़ जो है रेफ्रिजरेटर की तरह होता है, इंसुलेटर, एरोसॉल्स, प्रोपेलेंट की तरह होता है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ये बेसिकली जो है तो क्योंकि यह ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसके प्रयोग को बैन किया हुआ है, या इसके लिए जो है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको बैन करता है। Where are the days and nights of equal length all year along? ठीक है, at the equator, at the equator is right answer, ठीक है। So days and nights of equal length all year along at the equator, at the equator। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स। ठीक है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज बेसिकली इकोनॉमिस्ट। सो इकोनॉमिक साइंस में जो है इन्हें 1998 में ही वॉज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज, और इंडिया के में जो है तो उनको भारत रत्न मिला 1999 में, ठीक है, फॉर हिज वर्क इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपने ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स का भी नाम सुना होगा, तो इसमें महबूब उल हक पाकिस्तान
और जो हमारे भारत के अमर्त्य सेन हैं, उन्होंने इसको डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट, नेक्स्ट है इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज अमेंडेड? 1967, 1964, 1965, 1966? तो इसका आंसर हो गया 1967 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट वाज पास टू लीगलाइज द अश्योरेंस गिवन टू द रेसिडेंट्स ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज? ठीक है, तो आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 1963 द एक्ट 1967 एक्ट 1967 अमेंडेड, ठीक है, उसमें जो है तो जितने टू लीगल एक्ट वाज पास टू लीगलाइज द अश्योरेंस गिवन टू द रेसिडेंट्स ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन दैट कंट्रोल्स अ फुटबॉल मैच? अ रेफरी, एन एम्पायर, अ स्पेक्टेटर, अ गोलकीपर? तो इसका आंसर क्या होगा? अ रेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो 14 सितंबर 1949 इज द डे, दैट्स व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हिंदी डे। Who was admired as tempestuous Hindu in 1893 in the World Parliament of Religions in Chicago? तो बेसिकली इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज taught the world both tolerance and universal acceptance। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंडर द हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अवार्ड फिक्स्ड फॉर ऑफिसर्स ऑफ सी रीजन? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 5000 रुपीज। 5000 रुपीज इज द राइट आंसर। हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम के तहत जो भी गा क्षेत्र के अधिकारी हैं तो उनको 5000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे इसी प्रकार अदर जितने भी हिंदी के लिए ट्रेनिंग कोर्सेस हैं जैसे प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा हो गया, इसके अलावा पारंगत हो गए, तो ऐसे केसेस में जो है तो इंसेंटिव अवार्ड्स गिवन किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनको भी आपको याद रखना है कि जैसे प्रज्ञा के केस में जो है फॉर सिक्योरिंग 70% और मोर मार्क्स तो 2400 का अवार्ड मनी दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रबोध के केस में अगर 70% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं तो 1600 का अवार्ड दिया जाता है। और प्रवीण के केस में अगर 70% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो 1800 का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग या हिंदी टाइपिंग में अगर 97% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो 2400 का अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है तो ये प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा के जो अवार्ड्स हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे When any House of Parliament, Lok Sabha or Rajya Sabha is adjourned without naming a day for a reassembly, it is known as demand for grants, adjournment of debate, adjournment of the sitting house, adjournment signed die। ठीक है, तो अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन होता है उसको बोलते हैं साइन डाई, दैट इज एडजर्नमेंट साइन डाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं Golden Quadrilateral projects for the development of national highways was initiated by?
पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी. सो अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर. दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ प्रोजेक्ट्स, जिसमें चारों महानगरों को आपस में जोड़ने का था. NHAI जो है तो बेसिकली इसको डील करता है. तो जिसमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को जोड़ने का प्रोग्राम था. ठीक है, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स जो कि कनेक्ट करेगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को. इसके अलावा और भी जितने इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कल्चरल सेंटर्स हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो है एक तरह का हाईवे नेटवर्क है. ठीक है. और यह प्रोजेक्ट जो है तो 2001 में स्टार्ट किया गया था. ठीक है. और इसकी जो एजेंसी है वह NHDP, जो कि NHAI की तरह है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, which was initiated as the same administration in 1998. Okay. NHAI, that is a part of Ministry of Road Transport and Highways. ठीक है. तो इसी मॉडल पर डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है. डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज टू एस्टेब्लिश अ हाई स्पीड रेल नेटवर्क इन इंडिया. ओके. तो डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट विल कनेक्ट 4 मेगा सिटीज, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ठीक है, लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम. ठीक है. तो इंडियन रेलवे के केस में हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स. जैसे हाई स्पीड ट्रेन ऑन मुंबई अहमदाबाद सेक्शन विल बी द फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री. ओके. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे. हु वॉज द नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया. सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनिट स्टेचू ऑफ यूनिटी, रामजी सुतार, चीफ आर्किटेक्ट. ठीक है, एकता नगर. विच जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया. तो इसका आंसर होगा क्या, नॉर्दर्न रेलवे. NR इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What percentage of work can be directed by Hindi head of office individually to officers proficient in Hindi to do their work in Hindi. तो इसका आंसर होगा क्या, 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर. इसके अलावा जो चेनानी नशरी, आपने सुना होगा नाम, चेनानी नशरी टनल इज अ रोड टनल. ठीक है, जो कि JNK में है. ठीक है, ऑन नेशनल हाईवे 44. ठीक है, इट इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल, रोड टनल, जिसका लेंथ जो है 9.028 किलोमीटर है. ठीक है, द कंट्रीज फर्स्ट टनल विद अ फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो यह जम्मू और श्रीनगर के बीच जो है तो इसकी डिस्टेंस को कम करता है. ठीक है, और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे भी रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. इकोलॉजी डील्स विथ सेल फॉर्मेशन, बर्ड्स, relation between organisms and their environment is the right answer. Okay. So the word ecology deals with the relation between organisms and their environment. Ecology was coined by German zoologist Ernest Haeckel in 1866. ठीक है. तो 1866 में जो है अर्नेस्ट एकल नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही इकोलॉजी वर्ड्स जो है तो कॉइन करा था. ओके.
और इसके अलावा एक वर्ड है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सर एजी टेंसले ने जो है तो इकोसिस्टम 1935 में इकोसिस्टम नामक वर्ड को कॉइन किया था। ठीक है, कॉइन करना मतलब उसको नाम देना। सो द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाई एजी टेंसले एंड अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी टर्म्स को कॉइन किया था। हु इज़ द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है तो नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उनका जो फेमस अगर बोले तो गीतांजलि के लिए जो है तो इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर फील्ड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन? एमएल वालसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत संधू और कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर होगा कमलजीत संधू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ईयर्स और मंथ्स इज द टेन्योर ऑफ चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ। तो इसका आंसर होगा 1 ईयर। The highest civilian award of India, Bharat Ratna, has been awarded to only two foreigners so far. One of them is Nelson Mandela and other one is खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम सरहदी गांधी भी बोलते हैं। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। खुदाई खिदमतकार के नाम से भी फेमस है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज? तो इसका आंसर होगा क्या? 3। इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज? नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हिंदी कोर्सेज? रेगुलर, इंटेंसिव, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डेंस एंड ऑल आर द गिवन ऑप्शंस। तो ऑल इज द राइट आंसर। रेगुलर कोर्सेज भी हैं, इंटेंसिव कोर्सेज भी हैं और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी हैं। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गिल्डोस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसका आंसर होगा क्या? पेरिस्कोप। ओके, पेरिस्कोप इज द राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The provisions as covered by Article 343 to 351 under Part 17 of the Constitution of India deals with official language is the right answer. Part 17 official language, Part 18 emergency. Who was the first Governor General of New Indian Dominion? ठीक है, तो न्यू इंडियन डोमिनियन का जो ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर फर्स्ट इंडियन बोले, इंडियन गवर्नर जनरल, तो ही वॉज द श्री राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट है। फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मॉस्किटो, वायरस, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा क्या? मॉस्किटो। ठीक है, तो बेसिकली क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं उनके काटने से क्या हो जाता है? फाइलेरिसिस हो जाता है। तो फाइलेरिसिस इज parasitic disease caused by a infection with a roundworms of
फिलीरोइडिया टाइप, जो कि मॉस्कीटो या ब्लैक फ्लाइज जो भी हैं उनके काटने से जो है तो हो जाता है। ठीक है। यह एक क्या है, हेलमिंथेसिस जो है फैमिली है उसका डिजीज है, मतलब हाथी पाँव। ठीक है, इसमें जो है पैर बिल्कुल ऐसा हाथी की टाइप, मतलब फूले फूले से हो जाते हैं। ठीक है। तो फाइलेरिया मॉस्कीटो, क्यूलिक्स मॉस्कीटो याद रखिए। द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, तो इसका आंसर क्या होगा? द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट इज, तो अगर इंडिया की बात करें तो उसमें जो है अटॉर्नी जनरल होते हैं, और स्टेट की बात करें तो उसमें एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट जो अटॉर्नी जनरल है वह क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई मेंशन है। और इसके जो अपॉइंटर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। ही मे अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एट प्रेजेंट जो है तो आर वेंकट रमनी जो है वो है प्रेजेंट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हैं। ठीक है, और इसके पहले के वेणुगोपाल थे। ओके। अ, इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल होते हैं वह स्टेट के होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स के। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, तो सभी को पता है ग्रेफाइट यूज होता है पेंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। वॉट विल बी द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, तो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियंस के लिए व्हाट विल द न्यूमरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमरल्स यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। इन विच ईयर द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग द रेलवे बजट सेपरेट फ्रॉम द जनरल बजट, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 1924, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अकवर्थ कमेटी। अकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है तो जनरल बजट और रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। हु क्वालिफाइज एज एन एम्प्लॉय प्रोफिशिएंट इन हिंदी, नॉलेज ऑफ हिंदी एट प्राइमरी लेवल, पास्ट प्राइमरी लेवल एग्जाम इन हिंदी मीडियम, नॉलेज ऑफ हिंदी एट मेट्रिकुलेशन लेवल एग्जाम पास्ट इन हिंदी मीडियम, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? हु क्वालिफाइज एज एन एम्प्लॉय प्रोफिशिएंट इन हिंदी, तो इसका आंसर हो गया मेट्रिकुलेशन लेवल एग्जाम पास्ट इन हिंदी मीडियम। So, proficiency in Hindi means an employee shall be deemed to be possess the proficiency in Hindi if he has passed the matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination. Okay, or he has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination, और ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू पॉजेस प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, तो इस केस में उसको जो है तो प्रोफिशिएंसी ऑफ हिंदी का टैग मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन ही पास मैट्रिकुलेशन लेवल एग्जाम पास्ड इन हिंदी मीडियम। हाउ मेनी articles are mentioned in chapter 2 related to the language of union in part 17 of the constitutions, तो टोटल 3 is the right answer। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 3 आर्टिकल्स जो हैं तो कवर होते हैं,
आर्टिकल 345, आर्टिकल 346 और आर्टिकल 347। ठीक है, तो जो चैप्टर 2 है बेसिकली उसमें 3 आर्टिकल हो गए। कौन कौन से? 345, 346 और 347। चैप्टर 1 के अंदर 343, 344 है। चैप्टर 2 के अंदर जो 345, 346, 347 है, दैट बेसिकली टेल्स अबाउट रीजन्स ऑफ इंडिया दैट आर एलिजिबल फॉर यूज ऑफ एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया फॉर ऑफिशियल पर्पज। ठीक है, मतलब एक तरह से क्षेत्रीय भाषा को एज ए राजभाषा ट्रीट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग सिटीज इन द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड? तो सभी को पता है न्यू दिल्ली में है नेशनल रेल म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स? पंजाब, केरला, मेघालय, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर हुआ क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अक्टूबर टू दिसंबर का टाइम होता है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं उनकी वजह से तमिलनाडु रिसीव्स अ हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, इट इज़ द मेन सीजन अकाउंटिंग फॉर 48% ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन? द फ्रंटियर गांधी, तो यहाँ से फ्रंटियर गांधी मीन्स खान अब्दुल गफ्फार खान की बात हो रही है यहाँ पे। जैसा कि अभी नाम आया था, नेल्सन मंडेला के अलावा किसको यहाँ पे जो है तो भारत रत्न दिया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आया था फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज अ निक नेम्ड द फ्रंटियर गांधी इन ब्रिटिश इंडिया बाय द अमीर चंद बोमवाल। ठीक है, तो इन्होंने एक फॉर्मल अलायंस बनाया था आईएनसी के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और इन्होंने एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाई थी फॉर आईएनसी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन ऑफ 1930-31। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है तो खान अब्दुल गफ्फार खान का भी एक्टिवली रोल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग जोनल हेडक्वार्टर सिटी कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, बिल्कुल सही है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोधपुर, ये गलत है। NWR जयपुर इज द राइट आंसर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर सही है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? NWR का जयपुर होना चाहिए, जबकि जोधपुर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया? 33, 36, 34, 46। तो 34 इज द राइट आंसर। 34 किलोमीटर, मुंबई टू थाने, 16 अप्रैल 1853। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? तो टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 20 बिलोंग्स टू लोकसभा एंड 10 बिलोंग्स टू राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्टिकुलेट पॉपुलेंट्स या पर्टिकुलेट मैटर्स जिसको बोलते हैं PM। तो पर्टिकुलेट पॉपुलेंट्स आर स्मॉल सॉलिड particles and liquid droplets in atmosphere, small solid particles released into the atmosphere, all of the given option। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं उनको हम बोलेंगे क्या? पर्टिकुलेट पॉपुलेंट्स। ठीक है, जैसे PM10 हो गए या PM2.5 हो गए, तो यहाँ पे ये क्या है? इनका डाया है 2.5 या 10 जो भी है। These are the particulate matter. Who was the first Indian Chief of Army Staff of Indian Army? ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन
वॉज द महाराजा राजेंद्र सिंह। ठीक है, महाराजा राजेंद्र सिंह जी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला? तापी, नर्मदा, महानदी, नन ऑफ द अबव। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर द, इसमें ऑल ऑफ द, कौन सा तो नहीं है यहाँ पे, हाँ ठीक है, इट्स महानदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर द कॉज ऑफ नेशनल लिबरेशन स्वामी दयानंद स्ट्रेस्ड ऑन। तो स्वामी दयानंद ने नेशनल लिबरेशन के लिए किस कॉज पर स्ट्रेस किया? ठीक है, तो स्वभाषा एंड स्वराज्य, स्वधर्मा, स्वदेशी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे डायमंड। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज डायमंड। द नेम कुंजरानी देवी इज एसोसिएटेड विथ। तो कुंजरानी देवी जो है बेसिकली वह वेट लिफ्टिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, द वन हॉर्न राइनोस असम में फेमस है। ठीक है, बहुत तस्करी होती है इसकी, इसके हॉर्न की बहुत डिमांड है। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉट द कंपनी इन डायरेक्ट सबऑर्डिनेट टू बॉडी रिप्रेजेंटिंग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, द इंग्लिश मर्चेंट्स इन इंडिया, द इंडियन मर्चेंट्स, प्रिंसली स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट है, इन विच ऑर्डर द नेम बोर्ड, डिजिग्नेशन बोर्ड एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में? तो सबसे पहले आएगा रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी लैंग्वेज, फिर इंग्लिश लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सभी को पता है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग शेल हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ पार्सल वैन्स। ठीक है, तो पार्सल वैन्स में जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है वह पेरिशेबल गुड्स को दी जाती है। ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स, ख़राब होने वाला माल जो है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, यहाँ से आपका टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक जीके एंड राजभाषा सेक्शन था। तो वीडियो ऑलमोस्ट 38 मिनट की हो गई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अ, जिनको यह क्वाइट बोरिंग लग रहा है वीडियो, तो इसको आंसर जानने के लिए या फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड लक। अभी एलडीसी की वैकेंसी फिर से आ गई है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। हैव अ नाइस डे।